नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बीते दिनों सूबे में आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज औपचारिक तौर पर कई दलों ने कर दिया। क्या सत्ता क्या विपक्ष, जहां तक नजर जाएगी देवभूमि की सड़कों पर चुनावी भीड़, शोर और शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा, जिसके बाद आप अचानक से सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्या वाकई यात्रा से ही मिलेगा सत्ता का रास्ता। देवभूमि की जमीन में सियासत की तपिश सीधे तौर पर महसूस होने लगी है। क्या सत्ता क्या विपक्ष, हर दल जोर आजमाइश कर रहा है। जनता को लुभाने के लिए वादे हो रहे हैं, विरोधी को प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जिसका नमूना बीते दिन खटीमा और श्रीनगर में देखने को मिला। लेकिन जनता को क्या वाकई इस शक्ति प्रदर्शन से फर्क पड़ता है? क्या वाकई सिर्फ यात्रा के जरिए सत्ता का रास्ता तय किया जा सकता है? तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। इस चर्चा को अहम बनाने के लिए हमारे साथ विपिन कैंथोला जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। मथुरा दत्त जोशी जी जुड़े हैं, महामंत्री हैं आप संगठन कांग्रेस के। मथुरा दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। और रविंद्र आनंद जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं चर्चा को अहम बनाने के लिए। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होगा। कांग्रेस का आगाज है परिवर्तन यात्रा का और आज भी ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। दूसरे चरण की शुरुआत दोनों ही दल 6 सितंबर यानी कि कल से करने वाले हैं। कांग्रेस से सीधा सवाल, खटीमा का गढ़ क्यों चुना गया? देखिए, खटीमा का सवाल का जवाब मेरे से बेहतर आप समझती हैं। खटीमा तो उत्तराखंड आंदोलन की जननी रही है जी। खटीमा संघर्ष की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। खटीमा तो हर संघर्ष के लिए खटीमा का नाम सामने आता है। तो खटीमा चुनने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, लेकिन ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री की विधानसभा भी तो है, मुख्यमंत्री की विधानसभा भी तो है मथुरा दत्त जी। मैं यही कहने जा रहा था, आपने मेरी बात छीन ली कि आज महत्वपूर्ण यह है कि आज खटीमा का महत्व अपने आप में बढ़ गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और माननीय मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र से आते हैं। और लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था चुनने का। खटीमा इसलिए कि हमारा एक सीमांत क्षेत्र बढ़ता है, उधर नेपाल लग जाता है, लग जाता है, एक कोना हमारा, हमने उधर से इसलिए एकदम उसकी यात्रा की शुरुआत वहां से की है। और परिवर्तन यात्रा है ये, जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का कुशासन इस प्रदेश को दिया है, न रोजगार की व्यवस्था की, न किसानों की व्यवस्था की, न व्यापारी। देखे कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक व्यापारी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आत्महत्या की है, सरकार की नीतियों से तंग आकर। इस तरह की कोई, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ इस बात को, सब जानते हैं। रोजगार की स्थिति क्या है, सरकार चुनावी वर्ष में नियुक्तियां निकाल ली है, रिक्तियां निकाल ली है। अब अध्यासन जा रहे हैं, विभागों के अध्यासन आयोग में जा रहे हैं। तो जो चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान उत्पीड़न है, पलायन की बात है, पलायन आयोग बनाया, पलायन आयोग पौड़ी में मुख्यालय बनाया, वहां के बाद देहरादून आया, देहरादून के बाद क्या बात चला गया। पलायन आयोग की क्या रिपोर्ट है, कुछ पता नहीं, क्या कहा पलायन आयोग ने, कुछ भी नहीं पता है। तो कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया है, वो आई है। आपने देखा, अभूतपूर्व समर्थन जनता का मिल रहा है, स्वतः स्फूर्त समर्थन जनता। ठीक है, जनता का समर्थन कितना मिल रहा है इसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी। विपिन कैंथोला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन जी, श्रीनगर आपने चुना, गणेश गोंदियाल का क्षेत्र। देखिए, वो गणेश गोंदियाल जी का क्षेत्र नहीं, वो श्रीनगर जो है वो गढ़वाल की पूर्वी राजधानी। गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर है, वो श्रीयंत्र टापू है। वो वहां पर चमोली, टिहरी और पौड़ी जनपद का मिलान क्षेत्र। और श्रीनगर ही नहीं, हमने तो अभी जन आशीर्वाद यात्रा हमारी पूरे प्रदेश में रही है। जब अजय भट्ट जी मंत्री बन के पहली बार आए तो जन आशीर्वाद उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर आशीर्वाद किया है, जन आशीर्वाद यात्रा का। और ये जन आशीर्वाद रैली है, आप देख सकते हैं श्रीनगर में जिस प्रकार से वहां की जनता ने, तमाम लोग सड़कों पर किस प्रकार से अभिवादन कर रहे थे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम आम जनता
इस प्रकार से वहां पर उत्साहित के देखा जा सकता है। और कल हमारी जन आशीर्वाद रैली जो है, बड़ी रैली अल्मोड़ा में है, जिसमें मुख्यमंत्री जी जाएंगे, प्रदेश के अध्यक्ष जाएंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री जो अजय भट्ट जी हैं वो जाएंगे, वहां के जो लोकल सांसद है वो रहने वाले हैं, प्रदेश के पदाधिकारी जो कुमाऊं क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। हम तो समय समय पर पूजा देखिए, हम तो समय समय पर जनता के बीच में जाते रहते हैं। हम जब कोविड के दौरान थे तब भी जिस प्रकार से हमने एक जो नेट ठीक है, कोविड का जिक्र आपने विपिन जी किया है। मेरा सवाल यही था आपसे, अगला सवाल मैं यही पूछने वाली थी कि कोविड कर्फ्यू एक एक हफ्ते करके बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको जनता की चिंता है, तो क्या ये जन आशीर्वाद यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है इसके लिए कोरोना नहीं है क्या? देखिए, धीरे धीरे पूजा स्थितियां सामान्य हो रही हैं और उत्तराखंड के अंदर कोविड के जो मामले हैं उनमें लगातार गिरावट है। निश्चित रूप से इसमें समाज को अवेयरनेस भी सरकार ने किया है और हमने जिस प्रकार से टीकाकरण बहुत तेजी से करने का काम किया है। आज उत्तराखंड के अंदर टीकाकरण की जिस प्रकार से तेजी है, हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर ही विधानसभा के अंदर एक ब्लॉक है, त्रिशु ब्लॉक, वहां पे हम 100% टीकाकरण कर चुके हैं। हम उखी रुद्रप्रयाग जिले के एक ब्लॉक में 100% टीकाकरण कर चुके हैं। तो सरकार कोविड के नियमों का भी पालन करे और जनता जिस प्रकार से पब्लिक धीरे धीरे अब अवेयर भी हो रही है चीजों को लेकर के, तो निश्चित रूप से सरकार और पब्लिक के सामंजस्य से समाज और आम आदमी पार्टी का भी पक्ष ले लेते हैं। हमारे साथ में रविंद्र आनंद जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आम आदमी पार्टी को क्या किसी परिवर्तन यात्रा या आशीर्वाद रैली की जरूरत नहीं है क्या? आपके जब अध्यक्ष आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तभी आप रैली निकालते हैं, उसके अलावा आपको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए पूजा जी, हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से भाजपा जन आशीर्वाद रैली निकालती है, साथ ही कांग्रेस परिवर्तन रैली निकाल रही है, तो इन दोनों पार्टियों का जनता के सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं है। ये दोनों पार्टियां सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे उसमें कोई बीमार हो, कोई मृत्यु हो। क्योंकि जैसे आपने अभी कोविड की बात की, तो कोविड में भी पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में एक मृत्यु हुई है अभी, और कोविड दोबारा से पैर पसार रहा है। कल परसों भी 48,000 केस पूरे भारत में थे, जबकि टीकाकरण भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद 47-48,000 केस नए देखने को मिले पूरे भारत में। तो ये चिंता का विषय है। साथ ही बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का तो समझ नहीं आता, इनका दोहरा रवैया है। एक तरफ की 4 धाम यात्रा बंद करके जितने हमारे पर्यटन व्यवसायी हैं, चाहे कोई टूरिज्म वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल पीछे धकेल दिया है, 5-5 साल पीछे धकेल दिया है। एक तरफ तो 4 धाम यात्रा कराने में कोरोना आ जाता है, वहीं दूसरी ओर जन आशीर्वाद रैली में कोरोना नहीं आता। तो मैडम ये कौन से मानक है इनके? ये जो डबल स्टैंडर्ड का काम बीजेपी करती है, जनता देख रही है और 2022 के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। और इस बार ऐसा देखा जाएगा, क्योंकि आपने पहले भी 2017 में 2012 में देखा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के और कांग्रेस के हारते हैं। तो इस बार इनके चाहे बड़े बड़े कोई नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सब अपनी चुनाव हारने वाले हैं। और जनता जिस हिसाब से नाराज है, अगर आप एक जनता में जाकर के बात करें, क्योंकि ये लोग तो जनता में नहीं जाते, ये लोग तो सिर्फ ट्रक के ऊपर बैठ करके रैली निकालते हैं, मंचों में बैठ करके रैली निकालते हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, और लोगों का जो गुस्सा है उससे साफ ये जाहिर होता है कि इस बार जो है लोग बहुत खासे नाराज हैं। ठीक है, आपका टारगेट कौन है? गुस्सा है जनता का सरकार के प्रति बीजेपी या फिर कांग्रेस? दोनों को बोल रहे हैं आप, या फिर किसको बोल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि दोनों ही पार्टियों का जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। जिस हिसाब से ये भीड़ लगा रहे हैं, दुरुपयोग आप देख रहे हैं, मशीनरी का गलत इस्तेमाल जिस प्रकार से किया जा रहा है। विपिन जी, आपका काउंटर है जी। देखिए पूजा, मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से विपक्षी दल आज चीजों को करना चाहते हैं, उससे कुछ होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के जो 4-4.5 साल का जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास के
आयामों को स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे कनेक्टिविटीज को लेकर के हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, तमाम चीजों पर फोकस करके हमारी सरकार ने जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में उत्तराखंड को एक नए आयाम देने का काम किया है, उसको लेकर के जिस प्रकार से कौन से आयाम का जिक्र आप कर रहे हैं विपिन जी? क्योंकि सीधे तौर पर रविंद्र जी आपको कह रहे हैं आपने व्यापारियों को 5 साल पीछे ढकेलने का काम कर दिया, देवस्थानम बोर्ड और चारधाम यात्रा पूरी तरीके से ठप है और आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। क्या जनता के दिल में ये सवाल नहीं आएगा क्या जो विपक्ष के दिल में आ रहा है? देखिए पूजा, अभी कोविड की बात कर रहे थे। अभी देखिए कोविड की बात अगर जो मैं करूँ तो कोविड में ना आम आदमी पार्टी सड़कों में दिखाई थी, ना कांग्रेस के अधिकांश नेता सड़कों में। इक्का दुक्का छोड़ दें तो कोई भी विपक्षी पार्टियां कभी भी आतंक की सेवा की। ये आम जनता जानती है कि मोदी किचन चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। ये आम जनता जानती है कि मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का काम आम जनता को हमारी पार्टी के चुने। और इनके तो जो मुखिया है दिल्ली में, वो तो भाग गए थे। वो तो कह रहे थे कि हम कोविड संभाल नहीं सकते। तो ऐसे लोग आज प्रदेश के अंदर अपनी जमीन तलाशना चाहते हैं, ऐसी पार्टी के लोग। इनको सब जनता जानती है। हमको जिस प्रकार से हमने 4.5 वर्षों में, मैंने कहा ना, विकास के नए आयामों को स्थापित किया है, निश्चित रूप से 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनाने जा रही है। मथुरा दत्त जी, आपसे मैं वर्डिक्ट ले लेती हूँ कि कांग्रेस की जो अंतरकला है, आप मंच पे तो तमाम अपने प्रतिनिधियों को ले आए हैं, लेकिन मंच पर एक साथ हो जाना, एक साथ हाथ उठाना, जनता के प्रति ये बताना कि हम एक हैं, क्या तस्वीर और तासीर एक जैसी है क्या? क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर आपके जो नेता हैं उनके बयान भी अलग अलग आते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। फिर गणेश गोंदियाल क्या करते हैं कि उस पर लीपापोती का काम करते हैं। देखिए, भगवान गणेश ने तो हर एक के संकट हरे हैं और हमारे तो अध्यक्ष ही श्री गणेश हैं, तो हमको तो उसकी कोई चिंता नहीं। सारे संकट का हरण हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप देख रहे हैं कल जब खटीमा में से लेकर आज तक कोई बयान या कोई ऐसी बात आपने सुनाई दी किसी नेता के मुंह से? ये कहीं तक चिंता की। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम हमारे लिए चिंतित हैं। आप चाहती हैं कि हम सही तरीके से चुनाव लड़ें और इस प्रदेश में भाजपा का जो कुशासन है इसको उखाड़ फेंकने में कांग्रेस सक्षम रहे। ये मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। आप देख लीजिए, एक तस्वीर भी बिल्कुल वही रहेगी, तासीर भी बिल्कुल, कोई चेंज होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की गिनती शुरू हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अभी मेरे कह रहे हैं कि अभूतपूर्व विकास, किसान आत्महत्या कर रहा है, विकास हुआ क्या? जो हमारे प्रवासी भाई आए हैं उनके पैरों के छाले अभी तक ठीक नहीं हुए, यही विकास हुआ क्या? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आंकड़ा पूछ लीजिएगा कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं आपको एक उदाहरण अभी पिथौरागढ़ का दूं। एक एससी वर्ग का आदमी 3 महीने से भटक रहा, 3 लाख का लोन घटा के 1 लाख में बैंक ले आया है, 1 लाख में भी लोन नहीं कर रहा। ये स्थिति इस सरकार की है, ये इस सरकार का मैनेजमेंट जी। कहीं कोई दिक्कत होने, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक रहेगी, मंच में भी रहेंगे और मंच से बाहर भी रहेंगे, सड़क में भी एक रहेंगे, सदन में भी एक रहेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी का है उसको ठिकाने लगाना है सब लोगों ने मिलकर। और हम तो मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते कभी भी। इनकी तरह बता दें, अपने घोषणा पत्र को लेकर बैठ जाए जरा सामने। इनके मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद होगा, सदन में घोषणा की थी 100 दिन में लोकपाल ले आएंगे, ले आए। अब मेधावी छात्र जितने थे इनको लैपटॉप देंगे कहा? अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि नवंबर में लैपटॉप देंगे हम इनको। हाँ, कौन सा वायदा पूरा किया भाई? क्यों जनता को ठग रहे हो? जनता सब समझती है। व्यापारी ने इनके दफ्तर में आत्महत्या की कि हमारे दफ्तर में आत्महत्या की? 13 किसानों ने प्रदेश में आत्महत्या कर ली तंग आकर सरकार की नीति से। गन्ना किसानों का अभी तक भुगतान नहीं कर पाए। आप बताइए, इकबालपुर की बात है, जसपुर चीनी मिल की बात है, बाजपुर चीनी मिल की बात है, आपके भगवानपुर की, मैं नाम लेके गिना सकता हूँ किस पे कितने रुपए अभी बकाया है, किसान तड़प रहा है। जब इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही तो रुड़की में इनके मुख्यमंत्री जी को और इनके मंत्री जी को काले झंडे दिखाए थे किसानों ने। सारा किसान विपिन जी और बेरोजगार काले झंडे दिखाए गए। तमाम जो विकास की बातें हैं वो गिना दी हैं मथुरा दत्त जी ने। वो कह रहे हैं कि विकास तो कुछ हुआ नहीं। आप किस बिना पर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए पूजा,
जो हमारे घोषणा पत्र का जो हमारा स्मृति पत्र है उसके हमने 95% जो हमारे वायदे थे वो हमने पूरे करने का काम किया है। जिस कमिटमेंट के साथ 2017 में प्रदेश में आई थी उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैंने कहा ना, आज मथुरा दत्त जोशी जी अगर जो पिथौरागढ़ से आते हैं तो हल्द्वानी से अगर जो मथुरा दत्त जोशी जी पहले आते थे तो 10-12 घंटे में देहरादून पहुंचते थे। आज 6 से 7 घंटे हाईवे जितने बेहतर बने हैं कि 7 घंटे में देहरादून आ जाते हैं। आप अगर जो हरिद्वार से पहले 2 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे देहरादून आने में, आज इतने बेहतर फ्लाईओवर हमारी सरकार की डबल इंजन की सरकार ने बनाए हैं कि आप देखिए 45 मिनट में आप इस लेकिन फायदा क्या विपिन जी, आपकी बनाई सड़कों पर चलकर परिवर्तन वो ना ले आए कहीं? हेलो, आप मुझे हेलो, मैं ये कह रही हूँ विपिन जी कि कहीं आपकी बनाई सड़कों पर चलकर परिवर्तन कांग्रेस ना ले आए, सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा फिर, क्योंकि लाभ तो सीधे तौर पर उनको मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल कहीं परिवर्तन होने वाला नहीं है। अभी हमारे जोशी जी कह रहे थे कि परिवर्तन यात्रा में कोई ऐसा शब्द नहीं सुनाई दिया, तो पंच प्यारे इनके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पंच प्यारे, उन पंच प्यारों से तुलना कर देते हैं अपने नेताओं की, जिन पंच प्यारों ने मदद देने का काम किया है। वो उस समाज से थे जिन्होंने इस देश के लिए शहादत देने का काम किया है, उनके लिए बात करते हैं और फिर बाद में प्रायश्चित करके माफी मांगने करते हैं, बार बार नहीं करते। इनका मूल स्वभाव है कि समाज को गलत बात कहना, समाज के लिए गलत बात कर करके फिर प्रायश्चित की बात ढोंग करना। और आज देखिए देश की परिस्थितियां जिस प्रकार से हो गई हैं, आप अगर जो बात करेंगे, मैं मथुरा दत्त जोशी जी से बात करना चाहता हूं कि इन्हीं के मंत्री थे कपिल सिब्बल जी, वो संसद में किसान बिल की बात करते हैं। आज ये कहते हैं कि आज कांग्रेस के पास देश से लेकर के प्रदेश में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए किसी के पीछे खड़े हो जाना, किसी भी आंदोलन में खड़े हो जाना, कहीं अन्य पार्टी का कोई धरना लेकिन बीजेपी के अंदर डर तो है, क्योंकि भूपेश कापड़े ने जिस तरीके से फाइट दी थी आपके सीएम को, ये भूला नहीं जा सकता है ना विपिन जी? भुवन कापड़े जी ने देखिए, आज फाइट दे रहे हैं। खटीमा का सलाह बता रहा है कि मुख्यमंत्री का कितनी आस्था है, कितना विश्वास है खटीमा के लोगों, कितने लोग परेशान है, ये आज बन रही है का जवाब। और ये मथुरा दत्त जी, आप अपनी बात पूरी कर लें जी। जिस प्रकार से भरपूर पार्टी को मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारी सरकार से। मथुरा दत्त जी, कल जब इनकी श्रीनगर रैली थी, आप देखिए वो खाली कुर्सियां बयां कर रही हैं कि भाजपा से कितने लोग नाखुश हैं, कितना भाजपा के प्रति लोगों में रोष है। और ये बुलाते रह गए, जरा उन वीडियोस को निकाल के देख लीजिएगा क्या स्थिति भाजपा की थी। यही विकास इन्होंने किया। आज 15 दिन सड़कें बंद है, बद्रीनाथ का यात्रा मार्ग अभी तक नहीं खुल पाया, टनकपुर पिथौरागढ़ आज 10 दिन से बंद है, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। पिथौरागढ़ से टनक घाट तक का रास्ता बंद है, सीमा पर जवानों को रसद नहीं मिल पा रहा है। ये इन्होंने विकास किया है, ये विकास से करेंगे, निश्चित रूप से इन्होंने किया है। ठीक है रविंद्र आनंद जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि कांग्रेस की अपनी जो है राय है और बीजेपी की अपनी राय, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास क्या कुछ वो विकल्प हैं जिनसे वो जनता के दिलों में सीधे तौर पर घर बना पाएगी, मुफ्त बिजली के अलावा? देखिए मैडम, हमने जो दिल्ली में काम किए हैं बिजली को लेकर के, हमने जो काम किए हैं फ्लाईओवर्स को लेकर के, हमने जो काम किए हैं शिक्षा को लेकर के, जो सरकारी स्कूल हमने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाए हैं, वो एक ऐसा हमारा मॉडल है कि जिससे जनता को ये समझ में आ चुका है कि अगर आम आदमी के पक्ष में कोई पार्टी काम कर सकती है तो आम आदमी पार्टी काम कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी कैंथोला जी बोल रहे थे, 4.5 साल की अपनी बात कर रहे थे कामों, तो मैं बता दूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विपिन कैंथोला जी के माध्यम से इनकी भाजपा सरकार को कि जिन्होंने 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है, एक रिकॉर्ड भी बनाया है उत्तराखंड में। इसके लिए आपको बधाई भी है। साथ ही जो आपने ऐसे पुल बनाए हैं, जो रानी पोखरी जैसे पुल हैं, और जो
धराशायी हो जाते हैं, जो अभी आपने कहा था कि हम बहुत। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। वार पलटवार देखने को मिल रहा है, सियासी समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में जनता के मुद्दों का क्या? वो जनता जो सत्ता को चुनती है और जिम्मेदारी देती है अपनी, ताकि प्रदेश विकास कर सके। सभी दलों को यह समझना पड़ेगा कि जनता के मुद्दों से जुड़े बिना न सत्ता मिल सकती है और न ही प्रदेश का विकास हो सकता है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।